हाय। मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के 98th एपिसोड पे। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। लगभग 2 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेके आते हैं जहां हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम प्रफुल्ल कुलकर्णी जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे जो ऑप्शन सेलिंग मार्केट है, ऑप्शन सेलिंग जो लोग कर रहे हैं, वो कैसे फंडामेंटली चेंज हो रहा है। और जो हमने देखा था कि 2020-21 में जैसे ऑप्शन सेलिंग बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल थी, वो 2022 में इतनी प्रॉफिटेबल नहीं रही है। तो कैसे आपको नए स्ट्रेटजीज, नए तरीके से ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। आज के एपिसोड में हम ये पूरी स्ट्रेटजी जो प्रफुल्ल जी कर रहे हैं वो हम विस्तार से देखेंगे, कैसे ये रिस्क मैनेज करते हैं और साइकोलॉजी भी संभालते हैं, ये देखेंगे। तो ये पूरा एपिसोड अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। Along with the premium management, you have to take into consideration some amount of price action. For example, अगर आज का डे expiry होता, तो for me, yesterday's high, yesterday's low, yesterday's close would be very important price action points. And ये जो swings जो बन रहे हैं, these are also very important price action points. अब मैं क्या करूंगा? Let's say I start off with a call option and a put option. Now, till this low is breached, till the yesterday's low is breached, I'm not going to do any adjustment. Usually there will be 60 to 70% chance that yesterday's low से market bounce आ जाता है. But today was not the case. The moment this got bound, this got breached, ऐसे जैसे नीचे की तरफ breach हो गया, then I have to do an adjustment. क्या adjustment करना है? Either of the two. You have to match the premiums. Either आप calls को पास लेके आइए या puts को दूर भगाइए. दो ही ऑप्शन है. The adjustments can be done in n number of ways. काफी different तरीके से आप adjustment कर सकते हैं, but I like to think in binary. आपके पास सिर्फ दो options रहना चाहिए so that you don't get into analysis paralysis. जब market volatile हो जाता है, when the markets are so volatile and the markets are moving so fast, you should not have 10 different options to choose from. You should have only two options. Either ये करना है, ये करना है. कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो ट्रेड को क्लोज करना है, right? So that is my approach. My approach is always on the risk side. My discretion is always exerted on the risk side. पहले risk को manage करो. Reward is the function of how market rewards you. मार्केट कितना देना है वो मार्केट के ऊपर है. आप प्रॉफिट जितना कितना कमाओगे वो मार्केट के ऊपर है. बट जब आपका लॉस होता है, वो लॉस कितना होगा वो आपके ऊपर रहता है. तो द ओनली थिंग दैट इज फिक्स्ड व्हेन आई कम एवरी सिंगल डे टू ट्रेड इज हाउ मच आई एम विलिंग टू लूज ऑन दैट गिवन डे. यूजुअली जब मैं एक्सपायरी ट्रेड करता हूं तो माई रिस्क एपेटाइट इज 1.5 to 2% पर डे. द मोमेंट आई हिट 1.5%, मेरा एमटीएम अगर 1.5% मुझे दिखा रहा है, आई विल एग्जिट माई ट्रेड एंड आई विल क्लोज माई डे फॉर द डे. आई नो दैट उसके बाद भी टीटा डी के होने वाला है, ऑप्शंस विल गो टू जीरो, बट आई विल नॉट बी इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू एग्जीक्यूट दैट थिंग. सो देखिए, देर आर hundreds of strategies. आप ही बोल रहे कि लास्ट 2 साल से आप every Saturday you are bringing some of the other trader to share their strategies. So if they are deploying that strategy, it means that the strategy is profitable. But still 99.5% of the traders lose money in the markets. That's what SEBI ka report also says. Why? It's not about the strategy. Strategy is probably 10, 15%, 20% max. It contributes to only 20% of your success. The remaining 80% is the mix of psychology and execution. जो रूल्स आपने बनाए हैं, क्या आप खुद उस रूल्स को ढंग से डे इन एंड डे आउट फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं कि लाइक आई एम अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर. मेरे पास हमेशा एक कॉल सेल भी रहना चाहिए, पुट सेल भी रहना चाहिए. बट सम पीपल व्हाट दे डू, they are comfortable trading this way. They are comfortable trading this way. The moment some support is breached, they'll cut their put leg and they just trail their call leg. That also works. That also works. That's also absolutely fine. But whatever you do, you have to do it consistently. एक दिन ऐसे दूसरे दिन ऐसे नहीं करना चाहिए. So it's mostly about the component of
success in trading is mostly about consistency and not about strategy, in my opinion. Strategy plays the least important role. So if somebody is trying to find that perfect holy grail strategy, then even if you are there, probably you are still in the first 25% of your learning curve. ऐसा कुछ होता ही नहीं है होली ग्रेल स्ट्रेटजी। होली ग्रेल होता ही नहीं है. एंड इफ यू लुक एट इट, हमारे पास कुछ बड़ा अल्फा नहीं है. What I mean by alpha is how much extra returns that you're generating compared to the benchmark Nifty index. That is called alpha, right? जो ट्रेडर लोग 50% कमाते हैं, 60% कमाते हैं साल में, ठीक है, उनको लगता है कि लाइक आई एम बीटिंग निफ्टी बिकॉज निफ्टी सिर्फ 10% दे रहा है या 15% दे रहा है. बट थिंक अबाउट दिस, आप जो ट्रेड कर रहे हैं, यूर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव सेगमेंट, जहां पे आपको 6x नेचुरल लेवरेज है. मतलब जो 9 लाख पे आपको ट्रेड करना है इंस्ट्रूमेंट, वो आपको ट्रेड करने मिल रहा है 1-1.5 लाख पे. सो विच मीन्स दैट यूर 6x लेवरेज्ड. तो अगर आप निफ्टी, आप बोल रहे हैं कि निफ्टी 10% रिटर्न दे रहा है और आप 60% रिटर्न कमा रहे हैं, इट्स बेसिकली द सेम. आप सिर्फ निफ्टी जितना ही रिटर्न कमा रहे हैं आप, बिकॉज यू आर वर्किंग विद एन इंस्ट्रूमेंट विच इज 6x लेवरेज्ड. सो हमने भी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और इसीलिए हम अपने ऐप में एक फीचर लेके आए जहाँ पे आप अपने आप को एक स्पेसिफिक बेंचमार्क के साथ मेजर कर सकते हो. सो व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज, जैसे कि आपने बताया कि सेबी की रिपोर्ट में भी आया था कि बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल कैसे बनाए, उसमें measuring और benchmarking with the correct index is very important. So what we have done in the app is कि आप अपना एक index बना सकते हो और उस index को आप किसी भी relevant index के साथ compare कर सकते हो. So a relevant index for an options or futures trader would be a Nifty leverage index. तो बहुत सारे traders को ये पता नहीं होगा शायद कि एक Nifty में 2x leverage index भी रहता है कि जिसके साथ आप अपने returns को compare कर सकते हो. So benchmarking with the right index is very important to, become a better trader. True. And also look at this, like trading is a zero sum game. ठीक है, जो मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आ रहा है, वो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम थिन एयर, इट्स कमिंग फ्रॉम समवन एल्सेस पॉकेट्स. Every day I am out there in the markets trying to snatch money from you or some other trader. तो अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे स्ट्रैटेजी यूज करके आप सब लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि स्कूल में क्लास में जो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 के 100 फर्स्ट रैंक आने वाला है. वो तो नहीं होने वाला है. तो 100 में से एक बंदा ही फर्स्ट रैंक आएगा, 5 बंदे डिस्टिंक्शन आने वाला है, प्रोबेबली 15 लोग फर्स्ट क्लास आने वाला है. इट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग. ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम एंड you are making money off of the other traders losses. So if there is a strategy which is available to lakhs and lakhs of people and सब लोग सेम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि they are all एज बची नहीं है. एज बची नहीं है. there is no edge. The edge has to come from, the edge is as personal as it gets. हर एक ट्रेडर का कुछ एज होता है. मेरा एज है रिस्क मैनेजमेंट. मेरा एज ये नहीं कि मैं अच्छे से चार्ट पढ़ सकता हूँ. मेरा एज ये नहीं कि मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. ये मेरा एज है ही नहीं. मेरा एज ये है, जब मुझे घाटा होता है, मैं जितना छोटे लॉस को लेके मैं भाग सकता हूँ, उतना छोटे लॉस लेके मैं भाग जाऊंगा. दैट इज व्हाट मेक्स मी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन. सो आपने यहाँ पे दो चीजें बताई. एक तो जब मार्केट कोई भी एक डायरेक्शन में जाता है तो आप रेलिवेंट जो भी कॉल्स में एडजस्टमेंट्स या पुट में एडजस्टमेंट्स कर लेते हो. एक वो हो गया. दूसरा ये हो गया कि आप जो अपना M2M है वो 1 से 1.5% अगर नेगेटिव में जाता है तो देन यू एग्जिट ऑल योर पोजीशंस आई फॉर द एग्जिट डे ऑल माय एंड यू आर पोजीशंस. आउट फ्रॉम द यस. मार्केट्स. यस. सो इसके अलावा जब प्रॉफिट आप कहाँ लेते हो? सो व्हेन यू आर इन अ प्रॉफिटेबल पोजीशन तो आप किस पॉइंट पे एग्जिट करते हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए. Okay, see, there is no target for my kind of trades because I'm just doing delta management and trying to collect theta. तो अगर मेरे पास 2-2 रुपए का प्रीमियम भी बचा है 2:30 बजे के आसपास ऑन एन एक्सपायरी डे, मुझे पता है कि 95% प्रोबेबिलिटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि दिस टू विल ऑल्सो गो टू जीरो एंड दिस टू विल ऑल्सो गो टू जीरो. तो why will I leave this 4 points on the table? 4 points with hedging benefit translates to 0.4%. So I don't book my profits. I stay till 3:30, no matter what happens. Okay. The only exit for me is on the risk side. Reward side में exit नहीं करता on expiry days. On non expiry days I have my हर different days के लिए मेरे different exit criteria है. फ्राइडे के दिन मेरे को 10 पॉइंट आ गया तो आई एग्जिट. मंडे के दिन मेरे को 8 पॉइंट आ गया तो आई एग्जिट. वेंसडे के दिन मेरे को 15 पॉइंट आ गया तो आई एग्जिट. सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डेज आई हैव डिफरेंट एग्जिट रूल्स. बट
एक्सपायरी डे में अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो आई ट्राई टू स्टे टिल 3:30 बिकॉज दोनों ओटीएम्स को जीरो होना है. आई स्टे टिल द एंड एंड आई मैनेज द पोजीशंस. सो ये 15 और 8 और 10 जो आप बोल रहे हो, सो ये दोनों जो कॉल्स और पुट्स बेच के जो आप कलेक्ट कर रहे हो यस प्रीमियम, यस यस. उसका टोटल अगर आपको 15 मिले तो दैट इज योर करेक्ट. प्रॉफिट टारगेट. यस यस. परफेक्ट. हाँ तो चलो. अब इसके अलावा व्हाट आर दी अदर थिंग्स दैट यू लुक एट? तो हमने निफ्टी के ऊपर आप ये जो कर रहे हो स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स, हम्म. ये कर रहे हो, ये निफ्टी वाला हो गया. सो डू यू हम्म. ट्रेड इन बैंक निफ्टी और अदर फिन निफ्टी? यस, गुड क्वेश्चन. तो आई बिफोर फिन निफ्टी आई यूज्ड टू ट्रेड ओनली इन निफ्टी. ठीक है. बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ फिन निफ्टी आई ट्रेड इन फिन निफ्टी ऑल्सो ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे का फिन निफ्टी एक्सपायरी है एंड इट्स ऑलमोस्ट द सेम लेवल्स एज निफ्टी. निफ्टी 18,000 पे चल रहा है, फिर निफ्टी 18,500 पे चल रहा है. तो यू हैव द सेम फील फॉर द मोमेंट. बैंक निफ्टी में इसलिए नहीं ट्रेड करता हूँ. बैंक निफ्टी में डायरेक्शनल पंटिंग ज्यादा होती है. मतलब क्या है, लॉट ऑफ डायरेक्शनल प्लेयर्स ट्रेड इन बैंक निफ्टी. तो जब भी एक सपोर्ट टूटता है या रेजिस्टेंस टूटता है, वहां पे द ऑप्शन प्राइसेस बिहेव क्वाइट वायलेंटली. तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स को क्या चाहिए? नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स को एक स्मूथ मार्केट चाहिए जहां पे स्पाइक्स ज्यादा ना हो, जहां पे ऑप्शन प्राइसेस जंप ना हो. हमको स्मूथनेस चाहिए. ऑप्शन बायर्स को क्या चाहिए? मार्केट में वायलेंस चाहिए. तो बैंक निफ्टी इज अ पैराडाइज ऑफ डायरेक्शनल पंटर्स. डायरेक्शनल बहुत ज्यादा खेला जाता है वहां पे. तो वहां पे स्टॉप लॉस जंप होने का चांसेस ज्यादा रहता है, स्पाइक्स आने का चांसेस ज्यादा रहता है. एक सपोर्ट ब्रीच होते ही ऑप्शन सडनली एक गामा स्पाइक आ जाता है. तो इफ यू आर एग्जिटिंग इन द गामा स्पाइक, बेसिकली यू आर एग्जिटिंग एट द वर्स्ट पॉइंट. बट निफ्टी में क्या होता है, सिंस निफ्टी इज अ मोर डाइवर्सिफाइड इंडेक्स, करेक्ट, बैंक निफ्टी इज जस्ट 30% ऑफ निफ्टी. करेक्ट. उसके साथ साथ बैंक निफ्टी में निफ्टी आईटी है, निफ्टी मेटल है, रिलायंस जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं. तो you have a smoother movement in Nifty compared to Bank Nifty. So, as a non-directional seller, I would prefer a more diversified instrument than an instrument which is less diversified and which is more into directional bets. सो इसके अलावा क्या आपने कभी ये सेम स्ट्रैटेजी कोई बहुत ही ज्यादा लिक्विड स्टॉक्स है, आई एम श्योर कि सारे के सारे 200 स्टॉक्स तो लिक्विड नहीं है तो वहां पे ये नहीं कर सकते, लेकिन Mm. फ्यू स्टॉक्स वेयर देयर इज एम्पल लिक्विडिटी इन द ऑप्शन सेगमेंट, तो क्या ये वहां पे भी चल सकती है? See, Apurva, what we are trying to exploit here, we are trying to exploit the accelerated theta decay that happens intraday. Correct. तो options में कौन सा contracts है? They are just monthly contracts. तो monthly स्टॉक ऑप्शंस contracts, में सिर्फ मंथली? मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स है. मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में टीटा डीके काफी स्लो होता है और वो भी इंट्राडे में आपको ज्यादा टीटा डीके नहीं मिलता है. बट देर आर डिफरेंट वेज दैट यू कैन प्ले द शॉर्ट वॉल गेम. लाइक हम जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट वॉल. दैट इज यूर ट्राइंग टू शॉर्ट द वोलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी. Volatility. So you can trade short wall on stocks when the IVs of some particular stocks have shot up. For example, परसों अदानी का हुआ था. क्या हुआ था? अदानी 4,000 से लेके 1,500 तक गिर गया था. तब अदानी का स्ट्रैडल्स ट्रेड कर रहे थे ऑलमोस्ट 50%. मतलब क्या है, 1,500 पे अगर अदानी ट्रेड कर रहा है तो अगर 50% ऊपर भी जाएगा स्टॉक और 50% नीचे भी जाएगा स्टॉक, आपको कोई लॉस नहीं होएगा इफ यू सेल अ स्ट्रैडल. द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी शॉर्ट अप. शॉर्ट अप. तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन ट्रेड सम शॉर्ट वॉल ट्रेड्स ऑन स्टॉक्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंट्राडे के लिए आई डोंट थिंक. एंड सी, नो मैटर हाउ लिक्विड अ स्टॉक इज, दैट कैन नेवर बी एज लिक्विड एज एन इंडेक्स. तो बड़े पैसे मूव करना, बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करना, इट्स इम्पॉसिबल. बिड आस्क स्प्रेड काफी ये होता है. एंड ऑल्सो देर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस, वेरी फ्यू स्टॉक्स विच आर विच हैव द लिक्विडिटी दैट यू डिजायर. सो ऑप्शंस अगर स्टॉक्स में अगर आपको सेलिंग करनी है तो देर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज. तो मंथली एक्सपायरी में आप आयरन कॉन्डोर्स कर सकते हो. सो आयरन कॉन्डोर्स, आयरन स्ट्रैडल्स. जस्ट बिफोर द रिजल्ट्स यू कैन सेल दीज स्ट्रैंगल्स एंड आयरन कॉन्डोर्स वगैरह आप बेच के ये कर सकते यस. हो. तो इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया है, तो मैं ऊपर आई बटन पे ये लिंक छोड़ दूंगा, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. सो यूजुअली क्या होता है, रिजल्ट्स के पहले द आईवीज ऑफ द ऑप्शंस दे स्पाइक अ लॉट बिकॉज एक्सपेक्टिंग अ वाइडर मूव. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट गिव्स अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर एन ऑप्शन सेलर टू सेल द प्रीमियम्स. आपको कोई चीज को बेच रहा है तो आपको क्या चाहिए? भाव बड़ा होना चाहिए. तो भाव कब बड़ा होगा? कोई इवेंट के पहले. फॉर एग्जाम्पल द सेम थिंग हैपेंस ऑन द बजट डे ऑल्सो. बजट डे के दिन आपको प्रीमियम इतना क्यों ज्यादा मिलता है? बिकॉज एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग, भाई कुछ भी हो बजट, चाहे अच्छे हो या चाहे बुरे हो,
मार्केट किसी ना किसी डायरेक्शन में भागेगा, सो आई एम गोइंग टू बाय द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस का डिमांड बढ़ता है, because of which the prices go up, and that increased prices will be good for the option sellers to sell. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट अर्निंग्स के पहले भी आप कर सकते हैं सारे स्टॉक्स में। सो ये आप काफी टाइम से ये पूरी स्ट्रेटजी कर रहे हो, सो इसमें भी उतार चढ़ाव आए होंगे। यू वुड हैव योर ओन पीरियड्स ऑफ गुड गुड पीरियड्स एंड बैड पीरियड्स एज वेल। तो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दीज डिफरेंट पीरियड्स? तो कब आपका सबसे खराब ड्रॉडाउन रहा और कब बहुत ही अच्छा फेज रहा, and तो what are your मेरे learnings from these phases? So basically, to know more, what kind of psychology you need to have or to go through such strategy? so the advantage of the kind of strategies that I run is they have very low drawdown. And कब आया था लास्ट मेरा बड़ा ड्रॉडाउन? मेरा सबसे बड़ा ड्रॉडाउन है ये, दिस वाज इन दिसंबर, जस्ट लास्ट मंथ मेरा सबसे बड़ा ड्रॉडाउन आया था, एंड मेरा ड्रॉडाउन था 3.2%। दिस वाज माय बिगेस्ट ड्रॉडाउन। तो सी, देर आर सर्टन पीपल हु से दैट भाई आपका जितना मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो तो हर एक बंदे, कई लोगों का सिंगल डे का लॉस लिमिट रहता है। इंट्राडे, मैं वही बोलने वाला था कि इंट्राडे में ही उतना मूवमेंट आ जाता है लोगों के कैपिटल में। लोगों के कैपिटल में, बट मेरा मैक्स ड्रॉडाउन है 3.2%। तो आई ट्राई टू सी, सिंस आई एम गिविंग माई टाइम, सिंस आई एम मैनेजिंग माई पोजिशंस एक्टिवली, कोई मैं एल्गो नहीं चला रहा हूँ मेरे मैनुअल अकाउंट में, तो इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अ कैलमेर ऑफ एटलीस्ट 15। मतलब अगर मैं 3% ड्रॉडाउन ले रहा हूँ तो मेरा मिनिमम 45% रिटर्न बने, 5% ले रहा हूँ मिनिमम 60-70% रिटर्न बने। वैसे रहना चाहिए, बिकॉज वी आर टेकिंग टेल रिस्क। टेल रिस्क मतलब क्या है? कभी एक दिन फ्लैश क्रैश होता है तो हमारा 20% कैपिटल उड़ जाता है। पीपल थिंक दैट अरे यार लास्ट फ्लैश क्रैश तो 2010 में हुआ था, क्यों 2023 में नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, वी नेवर नो। तो तो एक्सचेंज भी बीच में बंद हो गया था बीच में कुछ बंद हो देर गया था, के लिए। एग्जैक्टली। सो it's very important that you have smaller drawdowns and slightly better returns as a discretionary trader, because you're one day away from losing 20% of your capital. 20% of your capital is not that big, because it's just like 4 months of your profit, because मेरा average 5%, 4 to 5% मेरा monthly returns बन जाता है। तो 2022 has been, as I've already mentioned it twice, 2022 has been phenomenally tough for all the option sellers, but in spite of that I've managed to make somewhere around 56% or something on my capital till now. I still have around 6 weeks to go with a drawdown of max drawdown of 3.2%. So you are talking about FY 22-23? Yes, FY 23। Okay. FY 23 अप्रैल से बोल रहा हूँ मैं। मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, लाइक दो आई से दैट माई दिस इज माई बिगेस्ट ड्रॉडाउन, आ सकता है कि कभी मेरा 5% ड्रॉडाउन भी आ सकता है, बट वॉट आई डू इज द मोमेंट आई रीच हाफ ऑफ द मैक्स ड्रॉडाउन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर मेरे ड्रॉडाउन 5% है, मान लीजिए मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो, कभी आया नहीं है, आएगा शायद, बट द मोमेंट आई रीच 2.5% ड्रॉडाउन, आई स्टार्ट रिड्यूसिंग माई रिस्क, आई स्टार्ट रिड्यूसिंग माई साइज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं 1.5 करोड़ से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लेट्स से ऑन एन एक्सपायरी आई कैन शॉर्ट अप टू 12,000 क्वांटिटीज ऑफ निफ्टी, 12-13,000 क्वांटिटीज ऑफ निफ्टी विद मार्जिन बेनिफिट। तो अगर मेरा ड्रॉडाउन में चल रहा है, 2% ड्रॉडाउन चल रहा है, तो मैं 12,000 शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं 8,000 ही शॉर्ट करूंगा टिल द ड्रॉडाउन इज रिकवर्ड। द मोमेंट माई ड्रॉडाउन इज रिकवर्ड आई अगेन चेंज द गियर्स। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग उसका उल्टा करते हैं, जब लॉस होता है तो और बड़ी क्वांटिटी में और करते हैं बड़ी ताकि क्वांटिटी रिकवर ट्रेड कर करते सके। हैं ताकि ताकि जल्दी रिकवर हो जाए। दैट इज द शॉर्टेस्ट वे टू हेल, दैट इज द शॉर्टेस्ट वे टू ब्लोइंग अप योर अकाउंट। वो शॉर्टकट है, वो बोलते हैं ना ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट है अकाउंट खाली करने का खाली शॉर्टकट करने है। का शॉर्टकट है। So that's what, like whenever you're, see, why is the drawdown happening? Simple चीज है, like let's go back to basics. drawdown क्यों हो रहा है? इधर आपका साइकोलॉजी अच्छे नहीं है, आप ट्रेड्स को अच्छे तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, एक चीज, या मार्केट कंप्लीटली आपके सिस्टम के खिलाफ चल रहा है, राइट? नॉट ऑल सिस्टम्स वर्क ऑल द टाइम। कभी मार्केट ऐसे बिहेव करता है कि नो मैटर व्हाट यू डू मार्केट आपके अगेंस्ट ही चलता है। देयर आर फेजेस इन द मार्केट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। व्हेन आपका ड्रॉडाउन चल रहा है, इट मीन्स दैट ईदर ऑफ द टू कंडीशंस, ईदर यू आर नॉट परफॉर्मिंग ऑप्टिमली, आपका पीक परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, दूसरा मार्केट आपके सिस्टम के खिलाफ है। So when this is there, what is the point of doubling your size? You have to actually reduce your size. Once your drawdown cover होके आपका फिर से equity high पे आ जाता है, then again you can size back to your original size.
सो इसमें मेरे को एक बात पूछनी है, जो जैसे कि आपने बताया कि आप ये कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, सो देर आर सम रूल बेस्ड अकाउंट्स एंड सम रूल बेस्ड स्ट्रेटजीज, बट यू व्हेन यू आर सिटिंग ऑन योर ओन अकाउंट यू आर डूइंग इट ऑन अ डिस्क्रिशनरी बेसिस। तो हम्म। अब एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि बहुत बार मतलब हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करते ही रहना पड़ता है, तो इट यस, बिकम्स डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट इट विथ स्पीड। सही जो लेना है और बेचना है वो भी सही होना चाहिए। काफी बार लोग ये भी गड़बड़ कर देते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेड इन एन इंस्ट्रूमेंट विच इज सुपर लिक्विड, राइट? तो मेरे को फ्राइडे के दिन मेरे को यूएसडी आईएनआर भी एक्सपायरी मिलती है ट्रेड करने के लिए, बट आई डोंट ट्रेड दैट। क्यों? वहां पे ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, और वहां पे जो टिक साइज है, टिक साइज ही 25 पिप्स का है। और जब आप एक्सपायरी डे पे ओटीएम्स ट्रेड करते हैं, वहां पे दो ही नंबर मिलता है आपको, 25 पिप्स या 50 पिप्स। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, तो चांसेस, ज्यादातर चांसेस ये है कि आपको एक टिक ऊपर मिलेगा या एक टिक नीचे मिलेगा। तो वहां पे स्लिपेजेस बहुत हाई होता है। सो इफ यू डोंट वांट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट कॉस्ट, you need to trade in the instrument which is as liquid as possible. So that's why I trade in निफ्टी। निफ्टी में काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल एल्गोज रहता है, आर्बिट्राज एल्गोज रहता है, सिंथेटिक फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बीच में आर्बिट्राज एल्गोज जो चलता रहता है, एचएफटीज काम करता है। सो बिकॉज ऑफ विच देर इज फेयर अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी। तो अगर मुझे स्लिपेज भी मिलता है, 10 पैसे 15 पैसे मिलता है, दैट इज फाइन, दैट्स कंप्लीटली ओके। एंड हाउ अबाउट फिन निफ्टी, इज इट लिक्विड इनफ? यस, राइट नाउ इट्स वेरी लिक्विड, इट्स क्वाइट लिक्विड। आई मीन नॉर्मल डेज पे ठीक है, बट एक्सपायरी डे पे तो इट्स ऑलमोस्ट, I could say like 60% निफ्टी का जो लिक्विडिटी है उतना फिर निफ्टी में आ गया है। लाइक इट्स मैटर ऑफ प्रोबेबली अनदर अ मंथ और टू वेयर वी कैन सी दैट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में जितना होता है उतना फिर निफ्टी में भी फिन एक्सपायरी निफ्टी के में। दिन आ जाएगा। सो ओके प्रफुल जी, सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आई थिंक हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है, और किसी को भी अगर एक्सपायरी दिन पे ऑप्शंस में सेलिंग करनी है, और इनफैक्ट इन जनरल भी अगर सेलिंग करनी है, तो 920 या 930 स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स के अलावा या भी एक स्ट्रैटेजी है या एक चीज है जो कि काम करती है बाजार में। और इनफैक्ट अगर आपने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है कि ये नहीं चल रहा है जो मैं कर रहा हूँ, तो आई थिंक देर इज सम fundamental flaw in the system or the thinking that you are doing it with। तो इस पे काम करने की अपूर्व ज्यादा जी, जरूरत यहाँ पे मैं हमारे एक ट्रेडर्स को ना एक फूड फॉर थॉट देना चाहता हूँ, ठीक है? है। So people are randomly coming and shorting the 920, I mean shorting the straddles at some particular time with fixed stop loss. हम्म, But मेरे पास एक आइडिया है, लाइक आई हैवंट बैक टेस्टेड इट, बट इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन बैक टेस्ट ऑन दिस। ठीक है, जब मार्केट एक सपोर्ट के पास आता है या रेजिस्टेंस के पास आता है, ठीक है, तो मार्केट क्या करता है? इधर ब्रेकआउट देता है, या या बाउंस वहां से, करेगा या या ब्रेक बाउंस करके नीचे करेगा। चला जाएगा। तो मार्केट को कहीं ना कहीं जाना है सपोर्ट से। हम्म, तो व्हाई डोंट यू एग्जीक्यूट योर स्ट्रैडल एट दैट पॉइंट विथ फिक्स स्टॉप लॉस ऑन बोथ द साइड्स? मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, हम्म, मार्केट नीचे आया और सपोर्ट पे स्ट्रैडल लगा दिया आप। हम्म, अगर प्रीमियम ज्यादा नहीं है, यू कैन गो फॉर इन्वर्टेड ट्रायंगल ऑल्सो। द प्रीमाइस हियर इज मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास रुकता नहीं है, इधर इट हैज टू ब्रेक आउट और इट हैज टू रिटर्न बैक, करेक्ट? तो इफ यू इनिशिएट अ स्ट्रैडल एट अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस विच आई कॉल द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहां से मार्केट मोड़ने का या टूटने का चांस है, तो वहां पे अगर आप 920 स्ट्रैडल लगा देते हैं विथ फिक्स स्टॉप लॉसेस, मार्केट को कहीं ना कहीं जाना ही है ना। एक साइड स्टॉप लॉस हिट होगा तो दूसरा डीके दे देगा। सो दिस इज, लाइक आई एम सेइंग कि आपका जो स्ट्रैटेजी आइडियाज है, it has to come from something which is apparent in the market, not हाँ। just from the previous historical numbers. या एंड मच मोर देन जस्ट चूजिंग वन स्पेसिफिक टाइम टू Exactly. सेल। सो बहुत बार लोग मैंने ये भी देखा है कि वो 925 नहीं चल रहा है तो 930 करके टेस्ट करके देख लो, 935 करके टेस्ट करके देख लो। तो अरे ये अलग यहाँ पे अलग ये टाइम। तो ये तो बहुत बिजनेस, ये तो बड़ा बिजनेस बन गया है। लोग मतलब ऐसे कर्व फिट कर करके स्ट्रैटेजी का जो पीडीएफ है उसको पैसे के लिए बेच रहे हैं लोगों को। मेरे पास ऐसे स्ट्रैटेजी है विच हैज रिटर्न 100% लास्ट ईयर विथ ओनली 2% ड्रॉ डाउन। भाई कर्व फिट करेंगे तो 300% भी रिटर्न आएगा विथ 1% ड्रॉ डाउन। एंड आयरनी ये है कि लोग खरीद रहे हैं स्ट्रैटेजीज को। सो इसीलिए हमारा ये इंटेंशन है कि हम ये जो स्ट्रैटेजीज है, जो एक्सपर्ट्स है मार्केट्स में जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको बुलाए और उनसे सीखे, तो हमारे व्यूअर्स को भी करेक्ट गाइडेंस मिलेगा। सो दिस, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक दिस एज अ स्टेपिंग स्टोन टू योर जर्नी इन द मार्केट्स। ये जैसे ही जो आपको मिल रहा है वो पूरा का पूरा आप
ऐसे ही इम्प्लीमेंट मत कर दीजिए, ऐसा मत सोचिए सैटरडे को वीडियो देखा और मंडे से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। सो देयर इज लॉट ऑफ वर्क विच गोज बिहाइंड दिस, एंड जो साइकोलॉजी की हमने बात की है कि उसके बिना आप पैसा नहीं बना पाओगे, तो वो साइकोलॉजी जब आप खुद अपना पैसा लगाओगे, छोटे से बड़े जब स्केल करोगे, तब वो आपको समझेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मेरे लिए क्या सही है और गलत है। See, this is called capital markets for a reason. हम्म, करेक्ट ना? कैपिटल मार्केट्स, यू नीड कैपिटल टू मेक मनी हियर. हम्म, तो लोगों को ये जो सपने बेचते हैं ना, आप 10,000 लेके आ जाइए, मैं ऑप्शन बाइंग कराता हूँ आपको, आप 10,000 से 1 करोड़ बना लेंगे, ये सब. तो दे आर देयर टू सेल यू ड्रीम्स, दे आर देयर टू सेल यू स्नेक ऑयल. So you have to understand that if you have to take up trading as a full-time career, you have to think about the emotional roller coaster that you need to go through. हम्म, And ये जो emotional roller coaster amplify हो जाता है if you need to run your house using the profits that you're trying to earn from trading, because trading is not a linear salary giving machine. हम्म, कभी फ्लैट मंथ्स होते हैं, कभी ड्रॉडाउन मंथ्स होते हैं. पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. हाँ, मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखा है, मेरे पास 50,000 है, मैं सब छोड़ छाड़ के, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं ऑप्शन बायर बन लूंगा. सो दैट्स नॉट गोना वर्क. इट्स कॉल्ड कैपिटल मार्केट्स फॉर अ रीजन. यू नीड अ डिसेंट कैपिटल टू टेक इट फुल टाइम. आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट हियर, आई एम जस्ट गिविंग यू द ट्रुथ. ये डिमोटिवेशन नहीं है. सो व्हेन यू वांट टू मेक दैट स्विच, ठीक है, व्हेन यू वांट टू मेक दैट स्विच, be very mindful of what you're expecting from the markets, and be mindful of the kind of hardships that you might face if you're starting, especially if you're starting with lower capital. सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू प्रफुल्ल जी। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, एक काफी अलग पर्सपेक्टिव मिला आज आपसे बात करके। तो वी थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आपने ये समय दिया, मार्केट आवर्स के दौरान ये समय दिया, तो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक्स. वैसे भी मेरा कोई पोजीशन नहीं था आज. सो इससे पहले कि हम अपना शो समाप्त करें, हमारी एक छोटा सा सेक्शन है कि जहाँ पे हम रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि वी कैन एंड ऑन अ डिफरेंट नोट फ्रॉम द मार्केट्स। तो Sure. मेरा ये पहला सवाल ये रहेगा कि व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट बुक? My most favorite book, मैं एक्चुअली मैं ज्यादा बुक्स पढ़ता नहीं हूँ. मैं आई एम नॉट एन एविड रीडर. ओके, सो व्हाट आर यू वाचिंग दीस डेज? द बिलियन डॉलर कोड. लास्ट परसों ही मतलब मैंने मूवी देखा, एंड कल मैंने फर्जी कंप्लीट किया. गुड शो, यू कैन वॉच. एंड करेंटली वॉचिंग अलाइस इन बॉर्डरलैंड. एंड व्हाट वाज द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ? Probably the day when I made it to NIT की सूरतगल. ओके, एंड व्हाट इज दैट वन लाइफ लेसन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद ऑल आवर व्यूअर्स? There is no shortcut to anything. जो चीज़ जल्दी आती है, वो चीज़ जल्दी जाती भी है. एंड जो भी इम्पैक्ट बनने वाला है वो लॉन्ग टर्म से ही बनने वाला है, तो ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म. Great. So, thanks a lot, Prafulji, once again for sharing your thoughts and insights with us. थैंक्स अ लॉट अपूर्वा फॉर हैविंग मी. इट Thank वाज you. अ ग्रेट Thank you. डिस्कशन. थैंक्स अ लॉट. Thanks a lot. तो ये थे प्रफुल्ल कुलकर्णी जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने ऑप्शन सेलिंग मार्केट में क्या फंडामेंटल लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं ये देखा, क्यों ऑप्शंस राइटिंग इतनी काम नहीं कर रही है, जो 920 स्ट्रैडल्स है या स्ट्रैंगल्स है ये काम करना बंद कर रहे हैं या इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहे, इसके बारे में बात की। फिर हमने देखा कि कैसे प्रफुल्ल जी अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करती है, काफी सिंपल स्ट्रैटेजी है जो कि ये ज्यादातर एक्सपायरी दिन पे निफ्टी और फिन निफ्टी में करते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको दोनों ही एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।